अच्छा बेटा, क्या हुआ था आपके साथ में? गंदी बात हुई थी। अच्छा, गंदी बात हुई थी तो आपने शोर नहीं मचाया? शोर बचाया था। मचाया था शोर? अरे 6 साल की बच्ची की क्या गलती थी? 6 साल की बच्ची ने तो कपड़े भी कुछ ऐसे नहीं पहन रखे थे। अब क्या वो साड़ी पहन के निकले या अपना घूंघट डाल के निकले? अब ये खून से लथपथ ऐसे ही आया लड़की मेरे। अब फिर आते आते बेहोश पड़ गई यहाँ पे। अब पूरा इसके कपड़े सन्ना पोता चेयर वोर में पूरे खून में लथपथ था। जल्दी जल्दी इसके कपड़े उतारी, कांप रही थी। फिर बेहोश पड़ गई, पानी का छींटा लगाए। जब जाके इसको होश आया तो फिर मैंने लड़की को ऐसे ही लपेट के थाने ले गई थी, जफराबाद थाने में ले गई। पुलिस वाले ने बोला था हमसे कि अभी बताना मत किसी को। और ये देखिए, ये 5वें कदम पर उस आरोपी का घर है। दिल्ली में भी ये काम करते हैं, मगर इनकी मानसिकता क्या है? दूसरे की बहन बेटी के साथ गलत करो, दूसरे के साथ गलत करो। वो लड़का कोई लड़का नहीं था छोटा, 10 साल का लड़का नहीं था, 12-13 साल का लड़का नहीं था, वो आने वाले टाइम का न्यूक्लियर बम था। वो 2 कौड़ी का आदमी कहाँ है जो कहता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है? कहाँ है वो हिंदुस्तान लाइव वाला फरहान यही है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का संगठन लेके चलता है? कहाँ है वो चांदनी चौक के मुसलमान जो चांदनी चौक में बहुत बोलते थे? कहाँ का भाईचारा? खत्म हो गया क्या सर? अगर अभी होता मुसलमान के साथ, पूरी रोड जाम, हर चीज जाम हो जाती और दंगे फसाद और हो जाते। एक भी मुसलमान नहीं दिखा जो अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान, ईमान का पक्का मुसलमान बोलता अपने आपको। कहाँ है वो मुसलमान? ये इंसान नहीं है, हैवान ही कहेंगे। जिसकी माँ आगे कह रही है कि मेरे लड़के की कोई गलती नहीं, अगर गलती नहीं है तो भागी क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं बू न्यूज। मैं हूं दुष्यंत कुमार। देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में है और जफराबाद, जिसे जफराबाद कहते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ऐसी सनसनी जो घटना है सामने आई है। 6 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हो जाता है और करने वाले 3 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें कि 2 नाबालिग हैं और 1 बालिग है। ये जो घटना है 8 दिन पहले हो चुकी है। 8 दिन पहले होने के बाद में भी पुलिस के जो हाथ हैं खाली है। एक जो को पकड़ लिया गया था पहले ही, जो एक गुनहगार था उसको पकड़ लिया गया, लेकिन उसको भी जो है पुलिस ने छोड़ दिया। देखिए, सारी घटना जो है हम जो बच्ची के माता पिता हैं उनसे ही सारी घटना जो है आपके सामने लाकर रखते हैं कि आखिरकार कैसे क्या हुआ। क्योंकि उससे पहले जो है हम आपको बताएंगे, हो सकता है कि आपको हमारी बातों पर विश्वास ना हो। देखिए, ये जो है इस बच्ची की, ये बच्ची लेटी हुई है, 6 साल की उम्र है और ये उनकी माता जी हैं। अच्छा, कैसे क्या हुआ आप बताएंगे थोड़ा सा? अच्छा, ये जो बच्ची है कहाँ गई थी? ये अपने पिता के पास गई थी चीज लेने। अच्छा, अपने दुकान के पास या पिताजी के पास? हाँ, पिता के पास दुकान से चीज लेके आई थी। हाँ। अपने तो इसके पिता का पास दुकान का पास छोड़ दिए इसको। अच्छा, हाँ। इसके पिताजी बीमार पड़े हैं। बेटा मुंह ढक लो। तो पिताजी फिर चीज लेके आने के बाद ये लड़की को वहाँ से फुसला के दुकान के पास से ले गए थे। अच्छा। इसको, इसके हाथ में नकली भी पैसे थे, सिक्का, और न बहुत सारी इतना गड्डी था नकली का, दे दिए थे इसको लिए ने। अब ये खून से लथपथ ऐसे ही आया लड़की मेरे। ऐसे ही पता नहीं कैसे आया, अब भगवान ने ऊपर वाला कैसे जाने, हम तो पता नहीं हमें। अब फिर आते आते बेहोश पड़ गई यहाँ पे, जमीन में बेहोश पड़ गई। अब पूरा इसके कपड़े सन्ना पोता चेयर वोर में पूरे खून में लथपथ था। जल्दी जल्दी इसके कपड़े उतारी, काँप रही थी एकदम बिल्कुल। फिर बेहोश पड़ गई, पानी का छींटा लगाए। जब जाके इसको होश आया तो मैंने, बेटा क्या हुआ? तो बोल रहे नहीं मम्मी, चोट लग गई मेरे को, गाड़ी पे से गिर गई। डर के मारे नहीं बता रही मेरे को कि मेरे मम्मी डांटेगी मेरे को, ने ऐसे नहीं बता रही थी। फिर मैंने बेटा बताओ क्या हुआ? तो मैंने कही ब्लीडिंग आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो कह रहे मम्मी मेरे को दिलजान ले गए थे। डेरा किसने बोला? अपने मुँह से। अच्छा। बोलने लगा कि दिलजान ले गया। तो मैंने कही कौन कौन थे? तो बोलने लगे एक फेद था, साहिद था, ऐसे बोलने लगा ये। तो फिर मैंने लड़की को ऐसे ही लपेट के थाने ले गई थी, जफराबाद थाने में ले गई थी। अच्छा। जफराबाद थाने में ले जाने के बाद फिर बोलने लगा कि बेटा, वहाँ का बोलने लगे कि बेटा उसको हॉस्पिटल ले जाती तुम आप पहले। तो मैंने कहा सर मेरे लड़की कुछ हाथ से निकल जाए, फिर इसके पिताजी भी तो मेरे को इल्ज़ाम डालेगा। बिल्कुल। ऐसे तो मैंने बोला, तो कह रहा बेटा कोई नहीं, तुम आ गए। तो तुरंत उनने गाड़ी निकाला, चलो मेडिकल कराने ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं कि दवाई इमरजेंसी है बच्चे को। फिर जफराबाद के पुलिस वाले गाड़ी निकाला, तुरंत गाड़ी में बैठाया, यहाँ टीम भेजा। फिर लड़की को ऐसे करके लेके आ रहे थे इधर, पचपा पुस्ता तक लेके आया। तो वहाँ से फ़ोन आ जाता है अचानक से पुलिस वाले के पास कि ये भजनपुरा का थाना लगेगा। हाँ, भजनपुरा का थाना लगेगा। तो फिर लड़की को सीलमपुर करके ऐसे करके घुमा के ले आए कि बेटा ये कहाँ से हो गई थी। जब लड़की को होश आ गई थी मेरे, तो होश आने के बाद फिर बोलने लगा कि कहाँ पे हुई बेटा, तुम बता सकते हो? तो बोले कि हाँ मैं बता दूँगी। तो लेके आए यहाँ पे, मोड़ पे लेके आए भैया। फिर लड़की ने खुद बताया, इसने ऐसे गोदे में थी, अब ऐसे ही जीना हम ऐसे ही चढ़ाएँ उसको। मेरे भी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा,
और फिर चगाने लगे। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग था, पूरा ब्लीडिंग का मारे पूरा सना हुआ था छता हुआ। फिर उन्हें वीडियो जफराबाद का थाने का वाले ने बनाया, वीडियो बना के फिर उन्हें इसको लड़की को करा कि अब मेडिकल करा लो, भजनपुरा थाने वाले आ रहे हैं तुम्हारे पास। तो फिर मेडिकल कराया, हॉस्पिटल में लेके गए थे जफराबाद का थाने वाले। वहाँ से भजनपुरा से आ गए थे स्टाफ, एक लेडीज़ था, 2 जने जेंट्स पुलिस वाले थे, ये सब आ गए थे। फिर 4 बजे वहाँ से हम लोग आए छूट के, बच्ची को वहाँ से इलाज करने के लिए छोड़ दिया था। फिर दवाई ववाई दे दिया था इलाज करने के लिए हमें। फिर आने लगे। पुलिस ने कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता हो गया इस बात को, जो है पुलिस ऐसी खाली हाथ बैठी। पुलिस वाले ने बोला था हमसे कि अभी बताना मत किसी को। अच्छा, पुलिस वाले ने खुद बोला था किसी को मत बताना मत, कि बेटा बच्ची की बात है। हाँ। ऐसे बोलने लगे। हाँ। तो हमने भी सोचा कि चलो पुलिस वाले इतना कार्रवाई कर रहे हैं तो हम भी सोचना चाहिए कि हमें भी यानी कि हाँ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर हम शनिवार के पुलिस वाले के पास गए थे, तो हमने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, जो मेन मुद्दा है वो तो घूम रहा है। तो बोलने लगे कि कहाँ घूम रहा है, तो हमने बोला कि दरभंगा जिला में घूम रहा है सर, पकड़ना चाहिए। तो कह रहा है किसने बोला, तो मैंने कि उनके रिश्तेदार है कोई पड़ोस का, उसने बोला था मेरे को। तो कह रहे नंबर दिखाओ, तो मैंने कि ये रही सर नंबर ऐसे। तो कह रहा है उसके फ़ोटो वहाँ से मंगाओ। अच्छा, आपसे बोला गया कि आप फोटो मंगाओ? फोटो मुझसे वाह, ले वाह, गया हाँ। कि मंगाने लगा। फिर मैं किसी से कुछ कही नहीं, मैं घर पे आ गई चुपचाप। घर पे आ गई, फिर हम लोग दोनों मैया बीबी ने सलाह करने की, अब तो आगे बढ़ नहीं रहा है केस, ऐसे होने लगा। तो हमने कही हमें कुछ ना कुछ तो करने चाहिए, हम तो माँ बाप हैं, हमें तो शरीर में आग लग रहा है कि हमें मिल जाए कब कत्ल कर दें ऐसे। हमें तो ऐसे लग रहा है। हमने कही देखो तुम भी घर में रहो, अब मैं जाती हूँ। लेडीज़ की बात और है, जेंट्स का और बात है। तो मैंने कही मैं पैसे लेके आती हूँ उधार, किसी सिस्टर से लेके आई थी मांग के उधार पैसे 5,000 रुपये। मैंने कही बिहार जाने के लिए जो मर्जी होगा, वहाँ पे एक दूसरे लेडीज़ का सपोर्ट करने वाले बहुत हो जाते हैं। मैंने कही ये बात, मैंने कही ऐसे ऐसे बात है सर, अब ऐसे ऐसे बात हुआ है, लड़की मेरे आने ऐसे हालत मैंने गंभीर, अब मैं खुद ऐसे आने मैं यहाँ पे आई हूँ, किसी से मदद मांगूंगी वहाँ पे जाके थाने में अगर हो जाए तो बोलने लगे कि मेरी जेठानी आ गई उतने में, बड़ी वाली मेरी जेठानी उधर रहती है। तो आने के बाद बोलने लगे कि बेटा तुम मत जाओ बिहार में, तुम्हें अगर कुछ कर दें तो। मैंने कि मैं अपने टेंशन नहीं सोच रही हूँ, अपने बच्चे का ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूँ सबसे बढ़िया। हाँ, तो मैंने कि चाहे मुझे मार दे, चाहे मैं मार दूँगा उसको, मुझे मिल जाएगा तो मैं ही मार दूँगा उसको। तो अच्छा, जो एक आरोपी जो बताया जा रहा था कि उसको थाने में पहुंचा दिया गया, उसका क्या रोल था? उसको थाने में एक नहीं था, ने तो थाने से एक को छोड़ दिया था। अच्छा, मतलब पकड़ने के बाद छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया था। हाँ। तो हमने शाम को गए थे, शाम को बुलाए गए था, छोड़े गए थे जब बुलाए गए थे। तो हमने बोला कि यानी सर आप तो छोड़ रहे हो, मेरे भी लड़का 10 साल का है, वो सोचे कि मेरे बहन का साथ ऐसे हुआ है तो मैं भी यही कांड करूं। गलत बच्चे में ले जाएगा, बच्चे अगर पास में नहीं होते तो कोई बात नहीं, इतना डर नहीं होता। अब बच्चे गुस्सा के मारे, अगर छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुस्सा तो आता है। तो ये बच्चा उस दिन से बीमार पड़ा है मेरे लड़का, इसको डर घुस गया कि क्या हो गया, मेरे बहन के साथ में डर घुसा हुआ था ऐसे। तो बोलने लगा कि नहीं तुम मत जाना वहाँ बिहार, और हम कुछ कराते हैं। तो मेरे कि आगे उगे बढ़ाते हैं हम। तो एक दीदी आई थी कल मेरे पास मिलने के लिए, शाम टाइम आई थी, ऐसे ही 8 बजे करीब आई थी ऐसे। तो उनने सब की बेटा कैसे कैसे हुआ, तो मैंने बताया उनको कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, हमारे आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, एक आरोपी की माँ जो सुनने में आ रहा है कि आपसे जो है कुछ उसने अलग तरह की ही जो है बात कही, ये बोल रही थी हमारे बच्चे का साथ में ऐसे ही होना चाहिए। हाँ। हमारे दोनों लड़की का साथ में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे बोला था डायरेक्ट उसने मेरे बच्चे से। अच्छा, आपके बच्चे से बोला हाँ। कि ऐसा ही होना चाहिए? हाँ हाँ, बोलने लगा कि ऐसे ही होना चाहिए। मतलब जो आरोपी की माँ हाँ थी, हाँ, बेटा ढक लो बेटा। तो बच्चे की माँ आपसे कह रही थी कि आपकी बेटी के साथ में जो ऐसे ही होना ये कृत्य हुआ, जो आपकी बेटी के साथ जो हैवानियत हुई, आपकी बेटी के साथ ऐसी होनी चाहिए। हाँ, मेरे बेटी का साथ में ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे बोल रही थी मेरे से। आपसे खुलकर बोल रही हाँ, थी? खुल के बोल रही थी। तो फिर मैंने बोला, मैं शाम को आई, दवाई लेने गई थी, हाँ। दवाई भी मेरे पास रखा है वो सर, मैं दवाई लेके आई थी। तो बोलने लगा, तो मैंने सुना, मेरे लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मैंने उससे बोला,
मैंने बात सुन, मैं अभी चुपचाप हूँ, किसी वजह से चुपचाप हूँ, लेकिन तो ये शुक्रगुजार यही बात कि मैं आराम से बैठी हूँ। ये मत सोची कि मैं आराम से खुलेआम घूम रही हूँ, ठीक है। तो हमारे बच्चे को दबाए भी गलती भी करो और हमारे ऊपर चढ़ो भी ऐसे। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि कहीं लड़के का जगह तेरे कांड में कर दूँ, मैं अपने अपन को होश न गवा दूँ। मैंने ये बोला, मैं नहीं देखूंगी कि यहाँ तेरे माँ है कि क्या है, मैं भी एक माँ हूँ, जैसे दूसरे का औलाद मेरे भी बेटी है, ऐसे बात नहीं है। आज तो मुझे 2 बेटी दी है, कल भगवान करे कि मुझे और बेटी ना दे दे, कोई भरोसा थोड़े है किसी की बेटी हो, देश का बेटी है। बिल्कुल। देखिए, तो उस लड़के की माँ ने इनसे कहा कि तेरी लड़की के साथ में ऐसा ही कृत्य होने चाहिए। देखिए, सोचने वाली बात है। आखिरकार माँ को जो है समझाना चाहिए कि आखिरकार मेरे बेटे ने जो किया है गलत किया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप मेरे बेटे के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन ऐसा ना कह करके उस महिला ने कहा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, फिर ही इसी में जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो एंगल जो है जुड़ जाता है। और साफ तौर पर यहाँ भी देखा गया कि जब लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, तो यहाँ पर एक भी वाले जो भाई साहब नजर नहीं आए। देखिए, साफ तौर पर देखा जाता है कि जब ऐसी घटना होती है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। देखिए, हमारे साथ में यश भाई मौजूद हैं, जो समाज सेवी भी हैं, और ये भी इस बेटी के लिए जो है आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, बेटी से एक बार बात करें। बेटी, अच्छा बेटा, क्या हुआ था आपके साथ में? गंदी बात हुई थी। अच्छा, गंदी बात हुई थी, तो आपने शोर नहीं मचाया? शोर मचाया था। मचाया था शोर? हाँ। अच्छा, तो आपको धमकी दी थी उन लड़कों ने क्या कुछ? हाँ। क्या 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 बोला था? आपको मार देंगे क्या बोला था? बोले तो मारेंगे छुप छुप। अच्छा, आपको मार देंगे ऐसा बोला था? हाँ। घर बताओगी तो? हाँ। देखिए, बच्ची को पहले जो है डरा दिया गया कि आप अगर घर बताओगे तो आपको मार देंगे। हमारे पास में यश भाई समाज सेवी मौजूद है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? सबसे बड़ी बात सर, इसमें पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी गलती है। हाँ। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, जो तीसरा लड़का फरार है, जो बालिग है, वो दरभंगा चला गया, उसकी अभी तक अता पता ही नहीं पता। दूसरी बात, उस बच्ची का आप दर्द समझ सकते हैं, वो 6 साल की है, उसकी कितनी ब्लीडिंग हुई थी, उसकी माँ जैसे बता रही है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊं, एक घर दिखाता हूँ, आओ। घर से किसका घर? 5 कदम, जो मुजरिम है एक। अच्छा, जो मुजरिम है, नाबालिग है जिस। अच्छा, हाँ, चलिए चलिए, कितनी दूर है? हाँ, 5 कदम गिनती के, छठा नहीं रखना पड़ेगा आपको, गिनती के 5 कदम गिनवा के चला। अच्छा, ये आगे इनका गेट। हाँ, अच्छा, एक, हाँ, 2 3 4 और ये 5। ये देखिए, ये 5वें कदम पर उस आरोपी का घर है, उस बिटिया के आरोपी का जो बिटिया का घर है, उससे ही थोड़ी दूर 5 कदम पर ये देखिए ये घर है। लेकिन इसमें तो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हाँ, घर की हालत हाँ, बुर्क देखिए, घर की हालत देख लीजिए। ये लोग भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो किराए पर रहते थे, बाहर से अलग राज्य से आए थे दिल्ली में कमाने। और दिल्ली में भी ये काम करते हैं, मगर इनकी मानसिकता क्या है, दूसरे की बहन बेटी के साथ गलत करो, दूसरे के साथ गलत करो। वो लड़का कोई लड़का नहीं था छोटा, 10 साल का लड़का नहीं था, 12-13 साल का लड़का नहीं था, वो आने वाले टाइम का न्यूक्लियर बम था। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ, खुली चैलेंज कर रहा हूँ। अगर को कहे थे नहीं वो गलत नहीं था, उसकी माँ ने उसको पना नहीं दी, मैं सामने चैलेंज कर रहा हूँ। वो ऐसा कौन सा नशा था जो नहीं करता था? दारू, सिगरेट, इसमें गांजा, बीड़ी, तंबाकू सब खाता था वो। अच्छा, आप भी यहीं आसपास में रहते हैं क्या? सर, मेरा घर यहीं है, मैं गोंडा विधानसभा का रहने वाला ही निवासी हूँ। तो सर, मैं आपको बता दूं कि गोंडा विधानसभा की अकेले की कहानी नहीं है। ये तमाम ऐसे छोटे छोटे एरिया हैं, गोंडा, मौजपुर, यमुना विहार, करावल नगर, सोनिया विहार, भजनपुरा, तमाम ऐसी जगह हैं जहां आजकल हिंदू बहन बेटियां जो ट्रैक करी जा रही हैं, ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो उनके पीछे लड़के लग जाते हैं। ना इधर कोई एक कानून है कि स्कूलों के बाहर पुलिस प्रशासन खड़ा रहेगा जब तक लड़कियों की छुट्टी होगी, कहीं कोई लड़का आके उनके साथ बदतमीजी ना करे। आप मेरे साथ चलना गोंडा स्कूल में, गोंडा नंबर 1, गोंडा नंबर 2 में एक पुलिस वाला नहीं दिखेगा आपको उधर। अच्छा, एक पुलिस वाला नहीं दिखेगा। क्यों भाई? हमारी सरकार की कमी है सर। लेकिन पहले क्या कहते थे कि केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल सरकार में हो रहा है, कांग्रेस की सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको हिंदू अपना मानता है। लो, सरकार से बड़ी बात तो जो दिल्ली पुलिस है वो तो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। सबसे बड़ी बात, उन्हें भी तो देखना चाहिए। दिल्ली के तमाम ऐसे एरिए हैं जहाँ लड़कियों के साथ दरिंदगी हो रही है, सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं, जो लव जिहाद करा जा रहा है। इतने सारे जिहाद थे, मगर उसके साथ 3 जिहाद ऐसे चल रहे हैं जो मतलब सुर्खियों में रहते हैं हमेशा, और हमेशा हिंदू लड़की मिलेंगी। मगर मैं इधर हिंदू लड़की की बात नहीं कर रहा, मैं इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जो वर्ग हैं उन सब की बहन बेटियों की बात कर रहा हूँ। आज उनके साथ, आज इस छोटी बच्ची के साथ था, हमारी गुड़िया के साथ था, कल किसी और के साथ तो। अच्छा, मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूँ कि मैं तो उस टाइम लेट हो गया, मैं आ नहीं पाया, लेकिन जब ये रोड जाम किया था तो यहाँ पर कितने लोग मुस्लिम जो मौजूद थे? एक भी नहीं सर,
गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा तो एक भी नहीं था। अरे नहीं है, ये तो मुसलमान भी हैं बहुत। कहाँ है वो लोनी का हाजी सलमान? वो 2 कौड़ी का आदमी कहाँ है जो कहता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है? कहाँ है वो हिंदुस्तान लाइव वाला फरहान यही जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता का संगठन लेके चलता है? कहाँ है वो चांदनी चौक के मुसलमान जो चांदनी चौक में बहुत बोलते थे? कहाँ है वो? एक भी नहीं है गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाला। कहाँ का भाईचारा? खत्म हो गया क्या सर? बस अपने में दिखता है कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा। देखिए यहाँ पर तो काफी ज्यादा मुस्लिम भी रहते हैं, ये भी यहाँ पर एक भी शख्स मौजूद हिंदू मुस्लिम दोनों एरिया रहते हैं। थोड़ी दूर पे जाएंगे जाफराबाद लग जाएगा, एक मुसलमान नहीं दिखा इधर। अगर अभी होता मुसलमान के साथ पूरी रोड जाम, हर चीज जाम हो जाती और दंगे फसाद और हो जाते। अच्छा, ये वाला जो एरिया जाफराबाद में पड़ता है ना, ये एरिया जाफराबाद सर ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर चलेंगे, 500 से 700 मीटर के करीबन जाफराबाद लग जाएगा आपका। अच्छा, एक भी मुसलमान नहीं दिखा जो अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान, ईमान का पक्का मुसलमान बोलता अपने आपको। कहाँ है वो मुसलमान? अरे 6 साल की बच्ची की क्या गलती थी? बिल्कुल 6 साल की बच्ची ने तो कपड़े भी कुछ ऐसे नहीं पहन रखे थे। अब क्या वो साड़ी पहन के निकले बिल्कुल बिल्कुल या अपना घूंघट डाल के निकले? ये तो स्कूल जाना भी जो कि हैवान है, ये इंसान नहीं है, हैवान ही कहेंगे। जिसकी माँ आगे कह रही है कि मेरे लड़के की कोई गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है तो भागी क्यों? गलती नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी कहा जा रहा है कि उस लड़के की माँ ने ऐसा कहा कि उनके परिवार से जिस बेटी के साथ हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा खुद के बेटी नहीं थी ना। अगर भगवान, मैं कह रहा हूँ ऐसे बंदों को तो 4 बेटियां दे। अच्छा, 4 बेटियां दे तब पता लगेगा। ऐसा बोला था सर वो यार एक बात बताइए ना। नहीं, आप भी तो यहीं रहते हैं। मैं यहीं रहता हूँ, मगर जैसे वो बता रही हैं, जो महिला बता रही है जिनकी बेटी थी, तो बोला होगा ना। अगर नहीं बोला होता तो फरार क्यों होती? सबसे बड़ी बात, बिल्कुल। अगर उनके मन में चोर नहीं था, उनके मन में कोई खोट नहीं था, वो रहती, बोलती हाँ मेरे लड़के ने गलत करा है, जब तो यहाँ से भाग गई है वो। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विषय है कि इसी कमरे में रह रही थी और जो आरोपी है वो भी इसी कमरे में था। लेकिन आज देखिए सामने ये वाला गेट और ये गेट देखिए कोई ज़्यादा खास दूरी नहीं है, और वो जो बंदा है यहीं रहता था। और सुनने में आया है कि जो लड़का था वो ऐसा ही किस्म का लड़का था जो दारू और स्मैक वगैरह के नशे में जो है धुत रहता था। और देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार हमारे देश के अंदर, यही नहीं है कि दिल्ली के अंदर, हमारे देश के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें जो है ढीली देखने को मिलती है, और वो जो है चंद कागजों के लिए जो है बिक जाते हैं। अब सोचिए कि 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन पुलिस जो है परिवार से कह रही है जिनके साथ में गलत हुआ है कि आप जाकर फोटो लेके आइए, आरोपी का फोटो लेकर आइए। आप सोच सकते हैं कि ये दिल्ली का जो प्रशासन है किस तरह से जो अपनी नाक लगातार जो है कटवा रहा है। चाहे प्रशासन कहीं का भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे आप जो है दिल्ली का प्रशासन ले लीजिए, लगातार जो अपनी नाक कटवाने में जो है नंबर 1 है। और सबसे ज्यादा देश का नंबर 1 अगर भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो पुलिस है, ये जान लीजिए। और ये मैं नहीं कहता, ये जो है आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही है। लोकसभा का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुका है। सबसे बड़ी बात लड़कियों को लेके, अच्छा, तमाम बैटरी रिक्शा हैं, इतने बैटरी रिक्शा हैं पूरी दिल्ली में नहीं मिलेंगे। अगर आप गोंडा विधानसभा में आ जाओ, हर कदम पे और माँ बहन की गाली देना, खुलेआम इसमें गांजा चरस बिकना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मौजूदा लोग यहाँ के मतलब निवासी हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ रहता होगा। अच्छा, क्योंकि वही सबसे बड़ी विडम्बना वही है, वो इसका विरोध नहीं करते। दूसरे की बहन बेटी जा रहे, बैटरी रिक्शा वाले कितनी गाली देते हैं माँ बहन की। बिल्कुल। क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बहन बेटियों पे? बिल्कुल। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सोचनी बात है। जो गाली गलौज हैं वो तो गली के नुक्कड़ों पे और कहीं ना कहीं आपको जो है सुनने को मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कांग्रेस की सरकार है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर कहती थी कि आम आदमी की सरकार है। लेकिन आज तो सीएम रेखा गुप्ता हैं जो महिलाएं हैं, और लगातार ऐसी घटनाएं सरेआम दिल्ली में जो है गोलियां मार रहे हैं छातियों में। 6 महीने नहीं हुए, इसी रोड से रेखा गुप्ता गई थी। इसी रोड से रेखा गुप्ता नंगा मोहल्ला की चौपाल का उद्घाटन करके गई है। अच्छा, 6 महीने नहीं हुए, 81 लाख की चौपाल बनी है वो। 81 लाख की चौपाल बन के तैयार हुई है, उसका उद्घाटन करा है। मगर उन्होंने बोला था कि रोड चौड़ी होगी, गांवडी रोड, मगर अभी तक चौड़ी नहीं हुई। वहीं सांसद मनोज तिवारी जी कहते थे हमारी सरकार करा के रहेगी। लोकसभा में इस बार जितवा दो 2024 में, 100 दिन के अंदर चौड़ी है। 2024 भी खत्म, 25 भी खत्म, 26 भी शुरू। चलो उसके बाद दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है कि आम आदमी पार्टी बिल पास नहीं होने देती है। अच्छा। विधानसभा में 25 में इनकी सरकार बना दी। 1 साल होने वाला है अगले महीने, 1 साल। और 1 साल होने में भी कितने दिन रह गए आप लगा लो, फरवरी में कितने दिन रह गए। बिल्कुल, क्राइम को कम करने के लिए 1 साल नहीं, 1 हफ्ता ही काफी है, 24 घंटे ही काफी है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहूँगा, बालिग हो नाबालिग हो, अगर बालिग है फांसी दो, नाबालिग है उसके माँ बाप को फांसी दो। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने जो घटना के लिए बोला है सर,
मैं ज़्यादा नहीं 5 बार कर दो ऐसा, कोई भी दोबारा ज़रूरत नहीं करेगा। उसे पता है मेरे साथ होगा या मेरे माँ बाप के साथ होगा। बिल्कुल देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि देखिए प्रशासन कहीं का भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार जो अपनी नाक कटवाने में माहिर है, इस सब को लेकर के जो दिल्ली में और चाहे उत्तर प्रदेश में जो भारतवर्ष में चला है, इस सब को लेकर के आपकी क्या राय है, एक बार जरूर बताइएगा। और इसके साथ देखते रहिए बू न्यूज़। मैं आपके साथ दुष्यंत कुमार।